नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। आप सभी के साथ कहा था पहली वीडियो में कि थोड़ा सा वेट कर लीजिए, मार्केट डेफिनेटली एक नए कीर्तिमान बना रहा है बट अभी सेटल नहीं हुआ है। लेट द मार्केट सेटल और उसके बाद ही ट्रेड लिया जाएगा तो ज्यादा बेनिफिशियरी होगा। एग्जैक्टली बात जो थी वो ठीक पड़ते हुए दिखी, क्योंकि किसी का भी दिल नहीं था हाईएस्ट पॉइंट पे शॉर्ट करने का और हिम्मत नहीं थी लेने की, लेकिन फोमो में ले लेते हैं लोग। अब हुआ क्या, वहां से अचानक से ऑलमोस्ट आप देखें तो 50-100 पॉइंट्स बाजार निकल गया। निफ्टी का हाई है आज का 21,026 का, और जस्ट अभी 11 बजे के समथिंग 10:50 पे आपके लिए निफ्टी ने लो लगाया है 20,950 का। तो 100 पॉइंट में सबका स्टॉप लॉस डेफिनेटली कट गया होगा यार, डेफिनेटली। और ऑप्शंस में तो पक्की बात है गया। तो ये आपको कभी कभार क्या है, चीजों को समझने के लिए समय देना पड़ता है, और बाजार में केवल कीमत है ही समय की। आप भर के पैसा ले आओगे ना, कुछ नहीं कर पाओगे अगर आप सही से समय को नहीं खेल पाओगे। देखिए, मार्केट में कहते हैं कि टाइमिंग करने की कोशिश मत करो, लेकिन ट्रेडर तो करेगा ना। इन्वेस्टर के लिए है ये राय। अगर आप इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग को जोड़ दोगे तो आपको मिलेगा बाबा जी का ठुल्लू। आपको कुछ नहीं मिलने का, आपका लॉस होगा, लॉस मिलेगा, टेंशन मिलेगी, सरदर्द मिलेगा। लेकिन अगर आप इन्वेस्टमेंट को एज अ इन्वेस्टमेंट देखोगे, ट्रेडिंग को एज अ ट्रेडिंग देखोगे, तो आपका पैसा बनेगा। अब यहां से क्या भी बन रहा है, देखिए मार्केट नेगेटिव नहीं है, लेकिन पॉजिटिव होने की हिम्मत नहीं हो रही है हमारी। तो हम स्टिल अभी भी क्योंकि आप ऐसे ऐसे बाजार में कैसे ही प्ले कर सकते हैं। आप देखो सुबह से 4 बार कैसे ऐसे ऐसे कर दिया है, कितनी बार स्टॉप लॉस खा गया है लोगों का। तो जो नहीं कर रहे हैं उन्हें तो लग रहा है ठीक है, लेकिन जो कर बैठे हैं ना, उनसे पूछो कि किस हिसाब से उनकी पिटाई पड़ चुकी है सुबह से। तो अभी भी मार्केट सेटल नहीं हुआ है, तो अभी भी कोई बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं जारी होगी। बाकी होगी तो मैं डेफिनेटली शेयर जरूर करूंगा आपके साथ, यहाँ पे या टेलीग्राम पे, जो भी है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। एक ऐसा शेयर जिसके बारे में कल ही अलर्ट जारी कर दिया था और आज गिरेगा ये भी बता दिया था। आज फाइनली स्टॉक ने एक्शन दिखाया और स्टॉक ज्यादा टूटा उम्मीद से। लेकिन अच्छी बात यह है कि एक होता है कि आपके लिए जहां खुला वहां से नीचे, एक होता है जहां खुला वहां से ऊपर। जहां खुला वहां से ऊपर आता है तो रिलीफ मिलता है इन्वेस्टर्स को कि यार शुरुआत में तो लॉस दिखाया लेकिन अभी रिकवर हो रहा है। एक होता है कि आपको ने जितना लॉस देगा हर 10 मिनट में लॉस बढ़ रहा है, वो टेंशन देता है यार। स्टॉक का नाम है डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरीज लिमिटेड। अब इस कंपनी में एक्चुअली में हुआ क्या है, जो 310 रुपए टूट गया, 5% टूट गया, वो मैं आपको बताता हूं। लेकिन अगर आप देखें तो 5,370 का लो है आज का, जहां ओपन हुआ था ऑलमोस्ट 5,500 के सामने 5,370 के करीब ही ओपन हुआ है, मैं तो यही बोलूंगा डायरेक्ट। उसके बाद रिकवरी आई 5,400 5,500, इनफैक्ट एग्जैक्टली मैं आपके साथ रिकवरी लेवल शेयर करूं, स्क्रीन पे जो दिखाए 5,480 के करीब का, अभी 5,455 पे ट्रेड कर रहा है। यानी कि आप कह सकते हैं कि जो दिन के दौरान हाईएस्ट पॉइंट है ना, उसके आसपास ही ट्रेड कर रहा है। ठीक है, अब सवाल ये उठता है कि ऐसा हुआ क्या है जो टूटा है ये स्टॉक। देखिए, ऐसा ये हुआ है, जितनी भी फार्मा कंपनी है इन पे यूएस एफडीए के इंस्पेक्शन चलते रहते हैं, और अगर वहां पे आपत्ति आ जाए तो फिर होती है पिटाई, और वही होता हुआ दिख रहा है। कंपनी ने कल आपके लिए चीजें शेयर करी थी, इनफैक्ट परसों करी थी 9 को। मैंने कल रात में आपके लिए बाजार खुलने से पहले पूरा अपडेट दिया था, जहां कंपनी ने कहा कि 4 दिसंबर से लेकर 8 दिसंबर के बीच में हमारे प्लांट्स पे इंस्पेक्शन हुआ, जांच हुई, जहां पे 3 ऑब्जर्वेशन पाई गई हैं, 3 यूएस एफडीए की द्वारा, और इन्हें एक फॉर्म भी इशू करा गया है 483। ठीक है जी, जिसके चलते आज ये शेयर आपके लिए टूटता हुआ दिखाई। यूएस एफडीए की तरफ से जब भी कोई इंस्पेक्शन होता है और ऑब्जर्वेशन आती है तो वो नेगेटिव होता है फार्मा कंपनीज के लिए, और वो टूटते हैं। अब ऐसे में निवेशकों को क्या करना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। टेक्निकल टर्म्स पे देखें तो एग्जैक्टली जिस लेवल से गिरा है 5,800, वो एकदम टॉप था स्टॉक का, और वही डबल टॉप बनाता हुआ दिख रहा है। अब नीचे में पहला 5,400 का लेवल है, जहां ऑलरेडी खड़ा है। 5,400 ब्रेक करके नीचे बंद होता है तो फिर ये 5,250 तक जाएगा, बट इन्वेस्टमेंट पर्पज से मेरे को लगता है यहां से 5,250 रह गया 200 पॉइंट्स का, तो वो डीप स्टॉप लॉस बनेगा, और वही एक स्ट्रॉन्ग लेवल है। बाकी ऐसा नहीं है कि ये स्टॉक खराब है, कंपनी खराब है, वैल्यूएशन आई है, ऐसा नहीं है। वैल्यूएशन भी बहुत सस्ते हैं, कंपनी भी बहुत अच्छी है, और इंस्पेक्शन के चलते गिरना और इंस्पेक्शन जांच में कुछ ना आना या फिर कुछ पॉजिटिव आ जाना उसके चलते बढ़ना, ये सब फार्मा में चलता रहता है। तो ऐसा कुछ नेगेटिव नहीं होना चाहिए एज अ इन्वेस्टर आपको। और एज अ ट्रेडर आपका स्टॉप लॉस कट गया है शुरुआत में, लेकिन अभी दोबारा एसएल के ऊपर आ गया है, तो स्टॉप लॉस 5,400 का रखें, यानी यहां से 50 पॉइंट का, और होल्ड करें। ट्रेडिंग में भी होल्ड करें 5,400 का स्टॉप लॉस। आपने बेचना तो 300 पॉइंट टूटा, बेचना होता तो बेच देते, लेकिन मौका ही नहीं दिया। अब 50 पॉइंट और झेल लो, 300 झेल लिए, तो मैं तो यही कहूंगा। और नहीं,
अब नहीं हुआ स्टॉप लॉस हिट तो ये दोबारा ऊपर 500-600 आ जाएगा आपका। तो ये मेरी तरफ से मेरा पूरी जो मैं देख पा रहा हूँ वो मेरे को जो लग रहा है वो मैंने आपके साथ शेयर करा। होप आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।